मैं डीके पांडे। अभी मैं रोहतास जिला के धरती पे बैठा हूं। तो आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नीलेश कुमार सिंह। आज हम चर्चा करेंगे बिहार राज्य की, जहां पे एक ऐसा राज्य जिसके बारे में आज हम दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के माध्यम से जितने भी लोग हमारे चैनल को देखते हैं उनको आज बताएंगे कि हमारे बिहार में ऐसा कौन कौन सा चीज है जिससे बिहार प्रसिद्ध है। मैं बता दूं कि बिहार वीरों की धरती है। विश्वविद्यालय नालंदा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसको आज भी विदेशों में जाना जाता है। सबसे गर्व की बात है कि हमारे बिहार में जितने भी आईएएस और आईपीएस ज्यादा निकलते हैं तो उसमें हमारे राज्य बिहार का श्रेणी आता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जिस धरती पे आज मैं यहां पे बैठा हूं, यह रोहतास जिला की धरती है। मैं बता दूं कि इसी धरती से राजा हरिश्चंद्र, राजा रोहित, जो कि राजा रोहित के ही नाम से रोहतास जिला जाना जाता है। यहाँ पे भव्य जो शक्तिपीठ मां तारा चंडी धाम है, यही हमारे सासाराम की धरती में शेरशाह सूरी का मकबरा है, जो कि शेरशाह सूरी का हमारे भारत देश के लिए क्या योगदान रहा। और आज मैं इस बात से नीलेश जी मैं एक बात बता दूं जी कि अभी जो रोहतास जिले में जो आपराधिक संख्या बढ़ गई है, मैं देख पा रहा हूं कि जो 1 से 1.5 साल के अंदर अपराधों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अभी जो भाजपा की सरकार आई है, सम्राट चौधरी को बिहार का गृह विभाग मिला हुआ है। अच्छा, उस गृह विभाग में मंत्रालय में क्या कुछ सुधार आपको दिख रहा है बिहार में? बिहार में तो एक ही सुधार हमें दिख रहा है, उसे सुधार कहें या निरंतर देखा जा रहा है कि अतिक्रमण कराया जा रहा है। बिहार में अतिक्रमण की जरूरत तो हमें नहीं लगता है कि था, क्योंकि बहुत से शहरों का अतिक्रमण से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसमें अतिक्रमण जिस भी राज्य में होता है उस राज्य में अतिक्रमण पे मैं नीलेश जी आपको बात बता दूं कि अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन ये भी मैं सुना हूं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति से हैं, पिछड़े जाति से हैं, उनको 5 डिसमिल जमीन भी काट के और गरीबी के आधार पे दिया जा रहा है। 5 डिसमिल अगर जमीन देने से गरीबी खत्म हो जाती है तो वो मकान कैसे बनाएंगे? उसके लिए आपका गृह विभाग क्या कर रहा है? बिहार सरकार में एक बार फिर से जब नीतीश कुमार की सरकार बनी हुई है, जो सरकार काम कर रहा है, जो कि सबसे मुख्य विभाग होता है गृह विभाग, जब उनसे ले लिया जाता है, इसका मतलब यह होता है कि शेर तो है जंगल में लेकिन उसका दांत नहीं है। और अभी मैं बात कर लूं सासाराम की, एक आप इसी जिला के बिहार प्रभारी हमारे हैं, आप इसी जिला के रहने वाले हैं। नीलेश जी, आपके जो हमारे देश के आजाद हुए हमको लग रहा है कि ये गणतंत्र दिवस 78वां होना चाहिए जी, 78। क्या विकास हुआ है आपके रोहतास जिला में, जो कि जहां की पर्यटक स्थल की बात करें, पर्यटक स्थल की विकास, यहाँ पे जो हमारे जो रोहतास जिला वासियों के लिए विकास क्या हुआ है और क्या होना चाहिए? आप देखिए, ऐसे तो अगर माने तो अभी तक हमें तो विकास की कोई लहर नहीं दिखती रोहतास जिला में, क्योंकि जो जैसा था वैसा ही है, इसमें कोई प्रगति नहीं दिखा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल के माध्यम से रोहतास जिला में एक ऐसा पार्क भी है जहां मकराना से लाया हुआ पत्थर से बनाया हुआ पार्क है। मकराना से जो पत्थर को मंगाया गया था वो इतनी कॉस्टली पड़ी थी, इतना महंगा वो पत्थर होता है जिसका प्रयोग एक सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता है। लेकिन रोहतास जिला वासियों के यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि 50% ऐसे लोग होंगे जो जानते तक नहीं होंगे कि मकराना का पत्थर हमारे किस पार्क में लगा हुआ है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दूसरा चीज, वहां पे बिहार सरकार का इतना ज्यादा जमीन है कि पांडे जी आप मैं सोच नहीं सकते हैं कि उस पार्क के चलते वो डिहरी में अवस्थित है, लेकिन पर्यटक मंत्री हो या यहाँ के जिला अधिकारी हो, उनका नहीं तो आपके तो जिला से, आपके सासाराम रोहतास जिला से सांसद लगातार 4 बार तक हमारे माननीय छेदी पासवान जी रहे। इसके बाद में आपके सांसद अभी जो है कांग्रेस के कोटा से मनोज राम भी यहाँ पे विजयी हुए हैं। क्या इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है सासाराम रोहतास जिला? देखिए, वैसे ही आप दूसरा सौंदर्यीकरण में ले लें
कि आपको अभी एक और सौंदर्यीकरण है शेरशाह सूरी का मकबरा, जिसका पानी में इतनी बदबू आ चुकी है कि वहां लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। जो आपने शक्तिपीठ की बात की, मां तारा चंडी का मंदिर, जहां पे आज तक रोहतास जिला में आपने विकास का बात किया, तो एक ही विकास पे हम रोशनी डालेंगे। तारा चंडी हाईवे को क्रॉस करने के लिए एक फ्लाईओवर बनाया गया है। विकास वही मुझे दिखा है जो मां शक्तिपीठ के पास एक फ्लाईओवर बनाया गया है, जिससे बाइक लोगों का आवागमन थोड़ा अच्छा हुआ है। तो विकास का नाम तो यही होना चाहिए कि विकास हुआ है। ताराचंडी का विकास का नाम सरकार का ही होना चाहिए ना कि विकास हुआ है। दूसरा चीज है कि आप आज तक चले जाइए ताराचंडी से ऊपर में पहाड़ी एक बहुत अच्छा झील है, जिसे हम लोग मांझर कुंड के नाम से जानते हैं। वहां पे आज भी नेटवर्क की सुविधा नहीं दे पाई सरकार। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पत्रकार सही बोल रहे हैं। मैं दर्शकों से बता दूं कि मैं स्वयं वहां पे मांझर कुंड विजिट करने के लिए गया था, लेकिन वहां पे नेटवर्क की सुविधा सामान्य है। मैं बता दूं कि इतनी आकर्षक जगह है, वहां पे झरना गिरते रहता है और इतनी अच्छी झरना गिरती है वहां पे, जैसे हम लोग ऊटी नैनीताल जैसे जगहों पे जा करके एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। एक वैसा मांझर कुंड पर्यटक स्थल है, लेकिन इसमें सरकार की व्यवस्था बिल्कुल शून्य के बराबर है। नीलेश जी, आपका कहना सही है। जैसा कि आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ एक भगवान भोलेनाथ का बहुत भव्य मंदिर है जो गोड़ैला पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पे सरकार आज तक निगाह ही नहीं डाली। वहां के जो निजी लोग हैं उनके द्वारा वहां कुछ सीढ़ियों को बनाया गया है, लेकिन हमने आज तक किसी भी विधायक, सांसद या बिहार सरकार के मंत्री को जाते नहीं। और नीलेश जी, यहाँ पे तो हवाई अड्डा भी बनने वाला था आपके रोहतास जिला में। नहीं, वो तो सुअरा हवाई अड्डा को बेच दिया गया। अच्छा, वो हवाई अड्डा भी खत्म हो गया जी। मैं बता दूं दर्शकों कि जो सुअरा हवाई अड्डा से जाना जाता था, रोहतास जिला में एक बार सुनने के लिए मिला था कि हवाई अड्डा बन रहा है। कहाँ तो जगह की चयनित किया जा रहा है, जो बेदा नहर था, लेकिन बेदा गांव के पास, जैसे भी जहाँ पे। लेकिन ये काल्पनिक ही नहीं, ये वास्तविकता आप समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि सुअरा हवाई अड्डा को भी खत्म कर दिया गया है। ये हमारे रोहतास जिला। अच्छी कार्य में लेते हैं तो एक और अच्छा कार्य है जो रोहतास जिला में हमारा हुआ है, जो कि झूला लगा हुआ है। जो तुतला भवानी शक्तिपीठ है, जहां पे एक झूला लगाया गया है, वह एक अच्छी काम है, जहां पे पार्क का सौंदर्यीकरण अच्छे तरीके से किया जा रहा है रोहतास जिला में। वहां पे अच्छा, आने वाले समय हाँ काम कर रहा है। ये देखिए दर्शकों, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक झूला की बात आई तो एक याद आ गया फिर मुझे झूला पे, जो मैं रोहतास रोपवे की बात, रोहतासगढ़ रोपवे की बात कर रहा हूं मैं। यह रोपवे की बात, जो रोपवे टेस्टिंग में ही रोपवे टूट गया था। जब 2.5 घंटा का सफर को महज 20 घंटा का रूप देने के लिए बनाया गया रोहतास जिला का। 20 मिनट की ना 20 मिनट का सफर बनाने में रोहतास जिला रहा नाकामयाब। मैं बता दूं दर्शकों की वहां पे कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया या नहीं, लेकिन एक बात क्लियर है कि बीजेपी के नेता उस पुल के सफाई जरूर दिए। अच्छा पांडे जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे। जायसवाल जी का मैं स्टेटमेंट देखा था नीलेश जी, मैं बता दूं कि वो सफाई जरूर दिए थे रोपवे पे। अच्छा, सफाई दिए थे। आपके हमारे चैनल के माध्यम से एक न्यूज चला था, जब रोपवे टूटा था तो उस समय उस झूला में कुछ काम अनकंस्ट्रक्टेड था, जो बना हुआ नहीं था। लेकिन जब काम पे रोक लगा दिया गया तो फिर वो काम को कंप्लीट कैसे कराया गया? मैं कुछ दिन बाद जब गया वहां पे तो वहां देखने को मिला कि वो काम कंप्लीट है, रड ढाला हुआ था। इसका भी हमने फुटेज अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, जिला अधिकारी से और उस विभाग से पूछने का काम करता हूं कि जिस काम को सरकार रोक देती है, क्या बंद कमरे में फिर से उस काम को कर दिया जाता है? बिल्कुल, यह रोहतास जिला के लिए यह एक बहुत बड़ी सबक कहिए कि ऐसे पदाधिकारी मिले हैं। मैं आ रहा था पोस्ट ऑफिस चौराहा जीटी रोड से, वहां पे मैंने देखा कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है, उनका नाम तो मुझे पता नहीं है कि क्या नाम था, लेकिन लोग जयकारा कर रहे थे। उसमें हजारों गाड़ियों की संख्या लगी हुई थी और मैंने देखा कि जयकारा गमछी हिल रहा था। क्या ये पब्लिक प्रोटोकॉल में ऐसा होता है क्या कि नेता लोगों के चलते कोई अलग प्रोटोकॉल होता है, आम पब्लिक का अलग होता है? रोड पे जाम लगा देना, आम जनता को परेशान करना, आवागमन को ठप रख देना। और जब चुनाव की बात मैं करूं तो चुनाव में उस टाइम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोटोकॉल लगाया था वीआईपी प्रोटोकॉल को खत्म करने का। लेकिन आज डेहरी का जो पुल है
वहां से आप लौटिए और देखिए कितनी जगह जाम पड़ी हुई थी, क्योंकि जो आज बीजेपी के जो भी बड़े नेता आए थे उनके चलते इतनी जाम का सामना करना पड़ा। जब वीआईपी प्रोटोकॉल खत्म भी कर दिया गया है और फिर भी जाम लग रहा है, इस पे तो मैं क्या बोलूं। आम जनता की, अगर मान लीजिए आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो गए, प्रदेश प्रभारी हो गए, तो आपको अलाउ हो जाता है कि आप 20 गाड़ी 25 गाड़ी लेकर के सैकड़ों की संख्या में आप जहां जाएं तो वहां को लेकर के जाएं या अपने पार्टी की प्रचार करें। क्या ये हर बार ऐसा नियम होना चाहिए हमारे भारत में? चाहे किसी भी पार्टी की बात हो। मैंने रोड पे देखा, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मतलब रोड पे आम जनता का कोई वैल्यू नहीं है। जो है, जो पार्टी के लोग हैं, जो भी पार्टी के लोग हैं, चाहे जिस पार्टी के हों, लेकिन आज मैंने सिंबल बीजेपी का देखा। पार्टी विशेष पे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, इसलिए कि वो राजनीति की चर्चाएं हैं, लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है किसी भी राजनेता का अगर आवागमन होता है तो इस तरह की जो कारकिट चलती है, ये हमें नहीं लगता है कि संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि आप किसी बच्चे की स्कूल बस को जाम में लगा दें, जो एनएच को जाम कर दें, आप उनके स्वागत में आधा घंटा 1-1 घंटा जाम लगा रहे, उससे लोगों को कितनी परेशानी होती है, सरकार इसको देख नहीं पाती है। वो तो फुल एसी में बैठे होते हैं, उनके आगे एस्कॉर्ट चलती है, लेकिन जो लोग पीछे जाम में झुलस रहे हैं, हो सकता है उसमें कोई एम्बुलेंस हो, बिल्कुल सकता है कोई पीड़ित परिवार से हो। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं नीलेश जी कि क्या यह संविधान में, इस सरकार में, चाहे जिसका भी सरकार हो, आम जनता के लिए कोई सरकार नहीं बनी? आम जनता के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है तो सिर्फ प्रोटोकॉल जनता की शोषण करने के लिए, या नेताओं के लिए भी कोई प्रोटोकॉल, कोई सिस्टम है? ऐसा तो हमें बिहार में या पूरे राज्य में कहीं देखने को नहीं मिला। नेता जो है आज की डेट में सरकार को चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, आम आदमी सिर्फ कठपुतली बन के देख रहा है, क्योंकि विभिन्न तरह के जगह। बिल्कुल, इस पार्टी में मैंने देखा, या जिसकी भी सरकार हो तो प्रशासन उन्हीं की बात सुनती है। मैं बता दूं कि आज मैंने इस बात का अध्ययन किया कि सासाराम रोहतास जिला में किसी बिहार प्रदेश महासचिव का आगमन हुआ था, पूरा जनसैलाब था, लाखों नहीं, मैं बता दूं कि लाख तो नहीं लेकिन हजारों की संख्या में लोग थे, लेकिन जाम, मोटरसाइकिल, कार और पूरी लंबी गाड़ी लाइन कतार में लगी थी और ट्रैफिक पुलिस अस्त व्यस्त थे। तो ऐसा प्रोटोकॉल मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि प्रोटोकॉल सबके लिए सम्मान होने चाहिए। अच्छा, तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, जब इतने रुपए खर्च होते हैं तो ये पैसा सरकार कहां से आवंटित करती होगी? ये जनता के पैसा, क्योंकि इतने लोग जो चल रहे हैं, जिनमें तो सबसे पहली चीज मान लें हम तो ईंधन, जो ईंधन खर्च होता है एक एपिसोड को करने में, एक रैली को करने में, इतना पैसा गवर्नमेंट कहां से लाती होगी? ये जनता के पैसा है, जनता पे लोड हो रहा है, जनता पे कर्ज हो रहा है, लोग बता रहे हैं। तो मैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि अब तो आप अपनी आंख को खोल लीजिए, क्योंकि हम आपको दिखा ही सकते हैं कि आपके जिला में क्या विकास हुआ है और क्या विनाश हुआ। बिल्कुल, डीकेवीटी का एक लक्ष्य है, दर्शकों मैं बता दूं, डीकेवीटी का एक लक्ष्य है कि विकास दिखाना, जनता की आवाज बनना, और वो भी निर्भीक और निष्पक्ष होकर के। दर्शक मैं बता दूं कि आज मैंने खुद एडिटर इन चीफ चैनल का डीके पांडे, आज सासाराम के धरती पे मैं हूं, हमारे बिहार प्रभारी नीलेश जी थे। जनता के तकलीफ और दुख और सरकार की प्रोटोकॉल को लेकर के आप चर्चा देख रहे थे। ऐसे ही चर्चा लेकर के फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।